हे तीनच ओव्हर ना नरेश नरेश तीनच ओव्हर ना. तर फायनल मॅच देखील प्रत्येकी 3 षटकांची असणार आहे. Once again, remind you, Khanivali team won the toss and they have decided to bowl first in this mega final of Jai Durga and I Ekvira Trophy 2021. भाटाळे संघाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर त्यांचं जे बॉलिंग आक्रमण आहे त्यामध्ये पंकज देखील आहे आणि त्याच्यावर देखील मोठी मदार असणार आहे. कारण षटकांची संख्या 3 आहे तर 3 गोलंदाज जे येणार आहेत तिघांना टिचून मारा करावा लागणार आहे. परंतु त्यांना प्रथम बॅटिंग करायची आहे आणि त्यांची बॅटिंग जर आपण पाहिली तर प्रयाग माळी आणि जितू माळी ही त्यांची नावाजलेली सलामीची जोडी आहे. आणि या हंगामामध्ये रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये दोघांनी 2-2 अर्धशतकं झळकावलेली आहेत. काल अर्धशतक थोडक्यात हुकलं ते म्हणजे जितू माळीचं, कारण टार्गेट कमी पडलं. 55 धावांचं टार्गेट होतं त्यांच्या समोर, त्यापैकी त्यांनी 49 धावा बनवल्या होत्या 11 चेंडूंमध्ये, त्या देखील त्यामध्ये 8 षटकारांचा समावेश होता. एकूण या स्पर्धेमध्ये जितूच्या नावावर 85 धावा आहेत 4 सामन्यांमध्ये. पण मागचे 2 सामने आपण पाहिले तर त्यामध्ये तो तेवढा सक्सेसफुल ठरला नाही बॅटिंगमध्ये. गोलंदाजीमध्ये जरूर चांगली कामगिरी केली त्याने. मागच्या 2 सामन्यांमध्ये क्वार्टर आणि सेमीमध्ये षटकार मारून तो बाद झाला. तर ती चूक या ठिकाणी तो करणार नाही असं वाटतंय, परंतु ती चूक होऊ देखील शकते. क्रिकेटचा खेळ आहे, शेवटी क्रिकेटमध्ये काय घडेल त्याची आपण भविष्यवाणी करू शकत नाही. पण ओव्हरऑल दोन्ही टीम्स खूप चांगले आहेत, भाटाळे आणि खानिवली. आणि क्रिकेट रसिकांना अपेक्षा आहे की एक चांगला सामना झाला पाहिजे, एक रफ अँड टफ फायनल मॅच झाली पाहिजे. सलामीवीर खेळपट्टीवर आलेले आहेत. प्रयाग माळी विथ जितू माळी. जितूच्या डोक्यावर कॅप, रेड कॅप आणि लाल कलर म्हणजे धोक्याची सूचना असते. काल तर ते पाहिलं आपण की अगदी धुमाकूळ घातला होता जितून. स्ट्राईक मात्र आता पहिल्या बॉलवर घेण्यासाठी सज्ज होतोय प्रयाग आणि हीच त्यांची रणनीती असते. प्रयाग पहिल्या बॉलवर स्ट्राईक घेतो. पहिलं षटक घेऊन रोशन. फायनल मॅचचा पहिला बॉल राईट अमोर द विकेट, दुरून खेळला नाही. आणखीन जास्त प्रयत्न जर केले गेले असते, प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली गेली असती तर कदाचित हा झेल टिपता आला असता. मात्र झेल घेण्याचा तेवढा प्रयत्न झाला नाही आणि सुदैव म्हणता येईल प्रयाग माळीचं. पहिल्याच बॉलवर 1 धाव त्याला मिळाली आहे. खातं उघडलेलं आहे भाटाळे संघाचं. 3 षटकांमध्ये 45, 50 किंवा त्यापेक्षाही जास्त धावा जोडण्याचा मानस असेल भाटाळे संघाचा, कारण समोरचा संघ खूप बलाढ्य आहे आणि त्यांचे सलामीवीर इन्फॉर्म आहेत. लोअर फुल टॉस ड्राईव्ह केलाय, अडथळे आहेत आणि आम्ही आधीच सांगितलेलं आहे या स्पर्धेचे नियम आहेत. जर विजेचे जे पोल आहेत आणि ज्या विद्युत वाहिन्या आहेत त्यांना चेंडू जर लागला, झेल टिपला तर फलंदाज बाद देखील असेल. परंतु मैदानाच्या आत बॉल थांबला त्यामुळे तुम्हाला धावा घ्यायच्या आहेत. 2 धावा या बॉलवर. चांगल्या स्ट्रोकनं मात्र सुरुवात केली जितून. जे काही घडेल ते देण्यात येईल. सुरेख बॉल आणि तेवढाच सुरेख फटका. काहीसा बचावात्मक पद्धतीनं हा फटका मारला, मात्र ते करत असताना काही धावा देखील मिळतील याची पूर्णपणे त्या ठिकाणी दक्षता घेतली होती फलंदाजाने. मिड विकेटला बॉल तटवला, यॉर्कर लेंथ बॉल होता आणि आता क्वालिटी क्रिकेट आपल्याला निश्चितच पाहायला मिळतंय. अर्थातच ही फायनल मॅच आहे. धावसंख्या बिनबाद 5. यावेळेस काय जबरदस्त हा फटका आहे. खोलवर टप्प्याचा बॉल, स्लाइटली फुलर लेंथ होता. पूर्णपणे फुल लेंथ बॉल तर नव्हताच तो, कारण तो बॉल आला स्लॉट मध्ये आणि त्याला फेकून दिलंय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. फायनल मॅच मधील पहिला षटकार, षटकारांचा खऱ्या अर्थानं बादशाह ठरलेला आहे. 2 षटकारांचे ते बादशाह आपल्याला पाहायला मिळाले. एक शेखर दळवी आणि दुसरा जितू माळी.
यावेळेस चांगला बॉल आहे, चेंडूवरची नजर थोडीशी हटली, बॉल बॅटवर आला नाही. स्वतःभोवती थोडीशी गिरकी घेऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, डोकं स्थिर नव्हतं, त्यामुळेच कदाचित हा बॉल बॅटवर घेता आला नाही. मात्र एक धाव तरी देखील कंप्लीट केली गेली. प्रत्येक बॉलवर धाव जोडली आहे या पहिल्या षटकामध्ये फलंदाजांनी. धावसंख्या बिनबाद 12. ऑन साइडला लॉंग ऑनला एक खेळाडू, थोडासा वाईडिश लॉंग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वेअर लेग. एक खेळाडू आपण पाहतोय की लॉंग लेग रिजन मध्ये देखील आहे. यावेळेस टायमिंग तेवढं छान नाहीये, बॉल ट्रॅव्हल होतोय मिडॉन दिशेनं, स्वतः गोलंदाज गेलाय, फक्त एक धाव मिळेल. आणि याचबरोबर पहिलं षटक कंप्लीट झालंय. धावसंख्या बिनबाद 13. भाटाळे संघ टॉस गमावल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत आहे खानिवली संघाच्या विरोधात या फायनल मॅच मध्ये. क्वालिटी क्रिकेटची अपेक्षा मोठ्या सामन्यांमध्ये जरूर असते, मग लोकल क्रिकेट असो किंवा नसो. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये तर आपल्याला प्रत्येक सामन्यामध्ये क्वालिटी क्रिकेटची अपेक्षा असते. मात्र आताचं जे लोकल क्रिकेट आहे, टेनिस बॉल क्रिकेट आपल्या परिसरामध्ये किंवा रबर बॉल क्रिकेट, खूप दर्जेदार क्रिकेट पाहायला मिळत असतं. क्रिकेट रसिक मनमुराद आनंद लुटतायत या स्पर्धेचा. GTC लाईव्हचं सुरेख टेलिकास्ट घरबसल्या क्रिकेट रसिक एन्जॉय करतायत आपल्या स्मार्टफोनवर, लॅपटॉपवर. त्या सर्वांचं देखील मी मनपूर्वक स्वागत करतोय. शेखरच्या हातात बॉल, पहिलाच बॉल, लेग ब्रेक. जसा बॉलचा टप्पा पडला, जसा बॉल हातातूनच रिलीज झाला, त्याने पिक केलं होतं की हा लेग ब्रेक बॉल आहे आणि टप्पा पडू दिला. चेंडूला थोडस वळण घेतला आणि पहा कसा बॅटचा स्विंग आहे, फेकून दिलाय बॉल मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. हा षटकार. यावेळेस पहा पूल केलाय, मात्र टायमिंग तेवढं चांगलं नाहीये. एक धाव कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल. यस, फिल्डर भरपूर दूर आहे, 2 धाव मिळतील. 2 धावा प्रयाग माळीच्या बॅटमधून. प्रयाग पोहोचलाय या 2 धावांनीशी दुहेरी अंकात, अर्थात 10 या धावसंख्येवर. जितू खेळतोय एका षटकाराच्या साहाय्याने 11 या धावसंख्येवर. दोघांनी एक षटकार ठोकलाय आणि संघाची धावसंख्या झाली आहे बिनबाद 21. कुठली अवांतर धाव आतापर्यंत गोलंदाजांनी खर्च केलेली नाही. या स्पर्धेचा विचार केला तर जास्तीत जास्त धावा फलंदाजांनी बॅकफुटला बनवलेले आहेत आणि यावेळी देखील काहीसा तसाच प्रयत्न, मात्र चांगला बॉल होता. शेखरकडे भरपूर विविधता आहे, नाना प्रकारचे चेंडू तो टाकू शकतो, प्रेडिक्टेबल होत नाही. जसा लेग ब्रेक बॉलवर षटकार आला त्यानंतर मात्र लेग ब्रेक तो टाकत नाहीये, आपण तेच पाहतोय. पण हा फ्लायटेड बॉल, फ्लायटेड बॉल, पुन्हा तो लेग ब्रेकचा प्रयत्न, मात्र हे लेंथ जी आहे ती चुकीची आहे. थोडीशी हवा दिली खरी बॉलला, मात्र त्या बॉलची हवा काढली आहे प्रयाग माळीनं. षटकाराने धावसंख्या झाली आहे 27. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. तिसरा षटकार शेखरच्या ओव्हरमध्ये. शेखरच्या गोलंदाजीची पिस काढली जात आहेत प्रयाग माळी मार्फत. प्रयाग मोठा खेळाडू आहे, कॅप्टन आहे, जबाबदारी भरपूर आहे त्याच्या खांद्यांवर, त्याला माहिती आहे. नाव कॅप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. स्कोर मोज अप टू 33. 33 धावा धाव फलकावर. नेक्स्ट बॉल. यावेळेस सुरेख बॉल होता, थोडासा एक्स्ट्रा बाउन्स, अपील आणि यस इज आउट. कॉट बिहाइंड बॅटचा हलका स्पर्श घेऊन बॉल विकेट किपरच्या हातात. पहिलं यश मिळतंय फायनल मॅच मध्ये खानिवली संघाला. मात्र भरपूर धावा खर्च केल्यानंतर हे यश मिळालंय शेखरला. थोडा दुरून खेळण्याचा प्रयत्न, दोन्ही पाय आपण पाहिले तर एक उजव्या एष्टीच्या बाहेर, एक डाव्या एष्टीच्या बाहेर. चांगली पोझिशन नव्हती आणि अशामध्ये जोरानं बॅट फिरवली, परंतु बॉलमध्ये बाउन्स थोडा जास्त, हलकीशी मुवमेंट होती. बॅट्समन आउट झालाय. प्रयाग मात्र चांगली बॅटिंग केल्यानंतर प्रयाग बाद झालाय. प्रयागने बाद होण्यापूर्वी 22 धावांचं योगदान दिलं. 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या 1 बाद 33. 33 for 1 आफ्टर 2 overs. भाटाळ टीम. नवीन फलंदाज पंकज. पंकज देखील एक अष्टपैलू खेळाडू आहे.
पंकजला सातत्याने आपण पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाजी करताना पाहिले या स्पर्धेमध्ये भाटाळी टीमच्या माध्यमातून, आणि बॅटिंगमध्ये मात्र तो जरूर 1 डाऊन किंवा चौथ्या क्रमांकावर जास्तीत जास्त खेळत असतो. खरं तर मिडल ऑर्डरच्या फलंदाजांना फारशी संधी मिळालेली नाही, कारण षटकांची संख्या कमी, 3-4 षटकांचे सामने, आणि दोन्ही संघांच्या बाबतीत ते घडलंय. सलामीवीर चांगले खेळतायत, त्यामुळेच मिडल ऑर्डरचे जे फलंदाज आहेत त्यांची टेस्टिंग जास्त झालेली नाही. नवीन षटक घेऊन अनिकेत, शेवटचा हे षटक आहे. यावेळेस ड्राईव्ह करायचा होता बॉल, स्क्वेअर ऑफ द विकेट मात्र बाहेरची कड लागली. डीप थर्डमॅनला फिल्डिंग चांगली, परंतु फेक तेवढी चांगली नाहीये. 2 धावा. विकेट किपरच्या वरून बॉल फेकला फिल्डरने आणि एका धावेचं रूपांतरण 2 धावांमध्ये झालंय. धावसंख्या 35, 1 गडी बाद. चांगली स्थिती म्हणता येईल भाटाळी संघाची या फायनल मॅच मध्ये, परंतु समोरचा संघ चेस करण्यामध्ये माहीर आहे. मोठमोठे टार्गेट त्यांनी अचीव्ह केलेले आहेत. आज 3 ओव्हरच्या मॅच मध्ये 57 धावा देखील सक्सेसफुली चेस केल्यात खानिवली संघानं. यावेळेस फ्लिक केलाय, बॉल हवेत आहे, कॅरी होत नाहीये. स्क्वेअर डीप मिड विकेट कडे चांगला प्रयत्न फिल्डर रोशन तुंगारेचा. चेंडू आतमध्ये ढकललाय त्यानं, खूप जास्त त्याला मशक्कत करावी लागली होती. आपल्या उजवीकडे धावत जाऊन एका हातानं बॉल आतमध्ये ढकलला. शेखरनं त्यानंतर बॉल उचललाय आणि फेकला. चांगली फिल्डिंग शेखर, खरोखरच चांगली कामगिरी शेखरची तर आहेच या टीमसाठी, मात्र रोशनचं योगदान देखील तेवढंच महत्वाचं. विशेषतः फिल्डिंग मध्ये त्याने जी कामगिरी केलेली आहे ती फारच छान. चांगले चांगले झेल टिपलेत आणि यावेळेस 2 धावा त्याने वाचवलेल्या आहेत. धावसंख्या 37. हा बॉल यावेळेस बॅटच्या आतमध्ये बॉल लागलाय, स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. दुरून फिल्डर आलाय, शेखरनं बॉल उचलला, अंडरआर्म थ्रो करायचा होता त्याला, बॉल हातातच आला नाही खरं तर, आणि 2 धावा पूर्ण होत आहेत. तर या शेवटच्या ओव्हरमध्ये पहिल्या 3 चेंडूंवर 2-2 धावा फलंदाजांनी पूर्ण केल्यात आणि दुहेरी धावांची हॅट्रिक झाली आहे. आज सकाळच्या एका मॅच मध्ये दुहेरी धावांची हॅट्रिक झाली होती. फार दुर्मिळ योग आहे. धावसंख्या 39, 1 गडी बाद. शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि या 3 चेंडू मध्ये एखाद दुसरा मोठा फटका आला तर 50 पर्यंत स्कोर जाऊ शकतो. आणि जसा स्कोर सध्या आपण पाहतोय तो स्कोर पाहता ही मॅच फारच रंगतदार होईल असं आता वाटायला लागले. यावेळेस लॉफ्ट करायचा होता, मात्र बॅटची कड लागली आहे, बाहेरची कडा. धावचीची संधी आहे, तेथे अपील केलं जात आहे, मात्र चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट्स. खूप वेगानं ही दुसरी धाव पळून पूर्ण केली आहे बॅट्समन जितू माळीने. आणि जितूला खरं तर हवं तसं यश मिळालेलं नाहीये. ज्या पद्धतीनं या आधीच्या सामन्यांमध्ये त्याने षटकारांवर षटकार ठोकलेले आहेत तशी बॅटिंग तर केली नाही. मात्र महत्वाची गोष्ट ही आहे की त्याने डॉट चेंडू खेळलेले नाहीत आणि दुहेरी धावा सातत्याने घेतोय. धावफलक हलता ठेवलाय सतत जितू माळीनं. शेवटचे 2 बॉल्स बाकी. स्लोवर बॉल, चेंज ऑफ पेस, लेग कटर, परंतु दिशा भरकटलेला बॉल वाईड आहे. पुन्हा टाकावा लागेल हा बॉल गोलंदाज अनिकेतला. अनिकेतचा देखील दिवस चांगला राहिलाय. बॅटिंग तर जबरदस्त केली त्यांनी शेखरच्या जोडीला सलामीला येताना. 42 धावा धावफलकावर. खेळण्यासाठी सज्ज फलंदाज जितू आणि जितूच्या बॅटच्या मध्ये पायांचा वेध घेतला खरा गोलंदाजानं, मात्र ब्लॉक होलचा जो वेध पूर्णपणे घ्यायचा होता तो घेता आला नाही. आणि पहा उंच बॅकलेफ्ट होते, फ्लिक केला बॉल, मनगटी प्रहार केलाय. सुपर्ब टायमिंग. षटकार येतोय जितूच्या बॅट मधून. अगदी योग्य वेळेवर आलेला हा षटकार भाटाळी टीमसाठी. आणि भाटाळी संघाची धावसंख्या आता जाऊन पोहोचली 48 या आकड्यावर. धावांचा अर्धशतक पूर्ण होऊ शकतं. 1 बॉल अजूनही बाकी आहे या इनिंग्स मध्ये. टार्गेट किती असणार? 50+, अंडर 50 की एक्झॅक्ट 50? त्रिगुणी माया से ये जगत बनाया असं म्हटलं जातं. तसंच प्रत्येक ठिकाणी 3 पर्याय असतात. तुम्हाला कोणी जर विचारलं तुम्ही येणार का, तर तुम्ही एकतर हो म्हणणार किंवा नाही किंवा नंतर सांगतो. संभ्रमात असतो माणूस. शेवटचा बॉल. गुड डिलिव्हरी, गुड डिलिव्हरी. लिटल बिट बाउन्स
आणि थोडीशी मुवमेंट बॅट्समनने क्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला. डॉट बॉलनं इनिंगची सांगता झाली आहे. बाटाळे संघाने एक मजबूत स्कोर उभा केलाय. मात्र हा मजबूत स्कोर जो आहे तो सुरक्षित असेल की नाही हे कोणी सांगू शकणार नाही. आधीच भविष्यवाणी आम्ही करणार नाहीत. परंतु चांगली धावसंख्या आहे 48 आणि 49 धावांचं टार्गेट खानिवली टीम समोर. जय दुर्गा आणि आई एकविरा चषक 2021 ही रबर क्रिकेट बॉल स्पर्धा जिंकण्यासाठी. तर या ठिकाणी इनिंग्स ब्रेक मध्ये आपण आहोत या फायनल मॅच मध्ये आणि धावसंख्या 48 49 धावांचं टार्गेट भाटाळी संघाने ठेवलेलं आहे. ज्यामध्ये आपण पाहतो की जितूने 23 धावांचं योगदान दिलं, प्रयागने 22 धावांचं योगदान दिलं. खूप छान फटकेबाजी दोन्ही सलामीवीरांनी केली आणि ही स्पर्धा कुठेतरी सलामीवीरांची स्पर्धा राहिली आहे असंच म्हणावं लागेल. बऱ्याचशा संघांच्या सलामीवीरांनी चांगली बॅटिंग केलेली आहे, मजबूत पायाभरणी केलेली आहे. मात्र काही क्वचित गोलंदाज राहिलेत ज्यांनी खूप चांगली कामगिरी देखील केलेली आहे. या स्पर्धेसाठी जे दाते आम्हाला लाभलेले आहेत त्या सर्वांचे मी पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतोय ऑर्गनायझिंग कमिटीच्या वतीने. बॉल स्पॉन्सर आहेत या स्पर्धेचे विकासजी राऊत. युट्यूब लाईव्ह स्पॉन्सरशिप आम्हाला मिळालेली आहे दिनेश भोईर साहेबांकडून. ट्रॉफी स्पॉन्सर आहेत मिस्टर भालचंद्र जाधव, विक्की गीते आणि प्रवीण जाधव. आणि बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट साठी शूज आम्हाला मिळालेले आहेत टायगर स्पोर्ट्स चे प्रोप्रायटर त्रिशूल ठाकरे अर्थात टायगर यांच्या माध्यमातून. तर या सर्व दात्यांचे आम्ही आभारी आहोत ज्यांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या या स्पर्धेला सहकार्य केलेलं आहे. त्या सर्वांचेच हृदयाच्या अंतकणातून आम्ही आभार व्यक्त करतोय. आता तुम्ही घेऊन जाल नाही असं काय असेल ना 500 देऊन ठेवायचे मग आम्ही 2-3 वेळा बरोबर बोलू 2-3 वेळा 12 वेळा बोला. खऱ्या अर्थानं कौतुक नरेश राऊत आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचं. ज्या पद्धतीनं पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेचं त्यांनी आयोजन केलं आणि ही स्पर्धा सक्सेसफुल करून दाखवली आहे. नरेश राऊत खूप मोठे क्रिकेट प्रेमी आहेत. त्यांनी एकदा ठरवलं की स्पर्धा आयोजित करायची आहे, राबवायची आहे, तर ते राबवणारच. ते वारंवार ते सिद्ध करतायत. मग टेनिस बॉल क्रिकेट असो की आता रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धा. नयन शेटमाळी यांच्याकडून पारितोषिक जे आहे ते आहे गोवा ट्रिप. जर फायनल भाटाळी संघाने जिंकली तर 49 की चुनौती. पहली गेंद शेखर के लिए हवा में कहती है, नो मैंस लैंड में गेंद और फील्डर फिसलते हुए जहां पर विकेट खतरे में आ गया था. जिस तरह से गेंद हवा में चली गई थी, बहुत ऊपर उठ गई थी. मिस टाइम स्ट्रोक था शेखर का. बैकफुट पर जाकर हुक करना चाहते थे लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई थी. और अब गेंदबाजों के लिए यहाँ पर मौका, बल्लेबाजों के लिए मौका है जय दुर्गा अतकोली की ओर से कि यदि छक्कों की हैट्रिक कोई बैट्समैन लगाता है खानिवली का तो उनके लिए 300 रुपयों का इनाम दिया जाएगा. 2 रनों से खाता खुला है. गेंदबाजी की शुरुआत की है पंकज ने. पंकज माली की गेंद और फुल टॉस. बाउंड्री के बाहर 4 रन. वैसे भी आउटफील्ड में फील्डिंग करना बहुत मुश्किल कार्य है इस समय. गीली आउटफील्ड में आपको दौड़ने में ही दिक्कत होती है. फिसल जाओगे तो फिर चोट लग सकती है. लेकिन बहुत करारा स्ट्रोक शेखर का. शेखर ताकतवर बल्लेबाज है. सामने बढ़िया शॉट्स खेलते हैं. उनके स्क्वायर कट्स, बैकफुट पंचेस बहुत बढ़िया होते हैं. पुल हुक सारे शॉट्स खेल लेते हैं. कौन सा स्ट्रोक है जो वो खेल नहीं पाते हैं. इस बार अच्छी गेंद थी. एक अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है. 2 रन मिलेंगे. जी हाँ, 2 रन पूरे.
3 ओवर में 49 रन बनाने हैं, यानी कि 16.33 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है। इस टूर्नामेंट के लिए हातकोली के मशहूर उद्योगपति सम्माननीय प्रदीप जी भोईर यहाँ पर उनका आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत। और साथ में दिनेश जी भोईर साहब भी पहुंच चुके हैं और उनका बढ़िया योगदान भी है। अपील क्या गेंद स्टंप पर लगी है, वही शायद सवाल पूछा जा रहा है बॉलर पंकज द्वारा, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, बैट्समैन नॉट आउट है। शेखर दल भी अभी भी क्रीज पर है। देखिए एलबीडब्ल्यू का रूल नहीं रखा गया है इस टूर्नामेंट में, जिस वजह से बल्लेबाज बेफिक्र होकर स्टंप्स के बीच में आकर खेल रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद थी पंकज की। 8 रन बने हैं पहला ओवर प्रगति पर। पंकज एक बार फिर से दाहिने से वो द विकेट। बढ़िया गेंद, बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम बॉल था ये। 1 फॉर दी ओवर का इशारा अंपायर जरूर कर रहे हैं। हल्का सा गेंद को शॉर्ट रखा था, लेकिन बढ़िया रफ्तार के साथ और बिल्कुल शेखर के गर्दन के करीब से, नाक के करीब से उनकी गर्दन नापती हुई ये गेंद चली गई थी और शेखर चूक गए खेलने से। 2 डॉट गेंदें, पिछली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं आया है। शेखर पर अब दबाव बनता हुआ। कुल मिलाकर समीकरण 13 गेंदें और 41 रनों की जरूरत। यह आखिरी गेंद ओवर की हुक। लेकिन इस बार बढ़िया हरकत में आ गए, बढ़िया पोजीशन में आ गए और हरकत में ही बरकत होती है। 6 रनों की बरकत स्कोर में। ओवर पूरा हुआ पहला। स्कोर 14 रन खानीवाली टीम का। कोई भी विकेट नहीं गिरा है। बचे हुए 2 ओवर्स में 35 रन चाहिए। ये महामुकाबला है जय दुर्गा एंड आई एकवीरा ट्रॉफी 2021 का। महामुकाबले को जीतने की ये बहुत बड़ी रेस लगी हुई है 2 टीमों के बीच में, बाटाले और खानीवाली के बीच में। एक पड़गा विभाग की बहुत बड़ी टीम, दूसरी भिवंडी ग्रामीण से बिलोंग करने वाली बड़ी टीम है। बाटाली टीम के कुछ डायट फैंस है यहाँ पर जो शायद यूट्यूब पर देख रहे हैं। सज्जन माली, प्रदीप माली, हेमंत माली, राकेश माली, हरिदास माली, केतन माली और वो तिरुपति में मैच देख रहे हैं। क्या बात है, तिरुपति से बाटाल टीम के दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोनों भी टीमों का जो प्रदर्शन रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में वो बहुत ही जबरदस्त, उच्च कोटि का क्रिकेट, खासतौर पर शेखर की यदि हम बात करें। लेकिन शेखर के सामने कुछ उच्च कोटि की गेंदें की पंकज ने। उनका प्रयास अच्छा ही था, अंतिम गेंद भी जिस तरह से की थी, छक्का लगा। देखिए छक्का लगा मतलब वो गेंद बुरी थी ऐसा नहीं, कई बार अच्छी गेंदों पर बैट्समैन बहुत अच्छा शॉट खेल लेते हैं, तो वही कुछ हुआ था। शेखर उच्च कोटि के बल्लेबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनिकेत के पास अब स्ट्राइक, पहली बार सामना करेंगे इस फाइनल मैच में। गेंद लेकर अविनाश। अविनाश कल के दिन के हीरो, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड से शुरुआत। कल सबसे बढ़िया गेंदबाजी यदि किसी ने की थी तो वो अविनाश थे। हालांकि जीतू ने भी एक जो मैच था क्वार्टर फाइनल, उसमें 7 रन आखिरी ओवर में डिफेंड किए थे। तो ये अभी भी 2 बढ़िया विकल्प है बॉलिंग के। आसान नहीं है ये टारगेट चेज करना, लेकिन असंभव भी तो नहीं है। पहले ही खेल बैठे, लेग कटर गेंद, लेकिन वाइड घोषित कर दिया है अंपायर ने। विजय गीते अंपायर की भूमिका में इस समय, मुख्य अंपायर की भूमिका में, और नरेश राउत स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में, और दोनों भी इस टूर्नामेंट के हम कहें तो वो आयोजक भी है। तो क्या कुछ नहीं करते हैं नरेश राउत और विजय गीते अपने टूर्नामेंट के लिए। कल लेग कटर से बड़े बड़े बल्लेबाजों को हैरान और परेशान कर दिया था अविनाश ने, लेकिन इस ओवर में उनकी शुरुआत उतनी बढ़िया नहीं है। 2 लगातार वाइड गेंदें कर चुके हैं, 16 रन बने हैं, 33 रन और चाहिए, 12 गेंदें शेष। इस बार अंदर आई गेंद तेज, सिंगर चुराने की कोशिश थी। फुलर लेन गेंद काफी मिल गई है।
स्टंप्स के पीछे खड़े हैं जीतू माली। शेखर का बल्ला कहीं ना कहीं हवा में भी था, तो शेखर को भी पता है कि उन्होंने गलती कर दी है, आउट हो चुके हैं। और अब जो नए बल्लेबाज क्रीज पर आएंगे उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव हो सकता है, लेकिन ऐसे बल्लेबाज मैदान में जा रहे हैं जो जितना ज्यादा दबाव होता है उतनी अच्छी बैटिंग करते हैं। एक मैच में आज जामुलपाड़ा टीम के विरुद्ध 22 रन जब चाहिए थे तो समीर ने वो मैच जिताया था। वही समीर अब मैदान में, स्कोर 16 रन, 11 गेंदों में 33 रन चाहिए। तो स्कोर जो हुआ है 16 रन। फील्डिंग की जमावट हम देख रहे हैं कि ऑन साइड में ज्यादा प्रोटेक्शन बाउंड्री पर, 5 बाउंड्री राइडर्स ऑन साइड में, ऑफ साइड में 4 बाउंड्री राइडर्स। शेखर आउट हुए हैं और उनके भाई अब समीर मैदान में आए हैं। मजबूत कदकाठी के बल्लेबाज है। नाश चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। और ये गेंद शायद उनके हाथ से ही चटक गई है। इसमें कुछ अतिरिक्त रन मिल जाएंगे। जो नो बॉल है और 1 रन भी पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने, तो ये 2 रन तोहफे के रूप में स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर पहुंच चुका है 18 पर। अब 11 गेंदों में 31 रन चाहिए। कश्मकश बढ़ती जा रही है। ये मैच फाइनल मुकाबला रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ यहां पर आतकोली क्रिकेट ग्राउंड पर। एक यादगार टूर्नामेंट, काफी लंबे समय तक इस टूर्नामेंट को याद किया जाएगा। एक तो पड़गा विभाग में रबर बॉल के जो टूर्नामेंट्स है वो बड़े कम होते हैं। कुछ दिनों पहले ढोले में एक टूर्नामेंट हुआ और इस सीजन का ये केवल दूसरा ही टूर्नामेंट है इस पड़गा परिसर में। फ्रीड गेंद सामना करते हुए अनिकेत, फोर्सिंग स्ट्रोक बैकफुट पर जाकर सामने, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ, वहां पर खिलाड़ी है, बढ़िया फील्डिंग, सफाई से फील्ड किया है गेंद को और 1 ही रन। क्या कमाल की टेक्निक बल्लेबाजों की देखने को मिलती है। एक समय जब केवल टेस्ट क्रिकेट ही होता था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 या फिर ODI क्रिकेट नहीं था, इस तरह के शॉट्स कोई बैट्समैन नहीं खेलता था। लेकिन फिर वो वनडे क्रिकेट के बाद बल्लेबाजों का थोड़ा सा मूड चेंज हुआ और तकनीक थोड़ी चेंज होती हुई नजर आई। T20 क्रिकेट के आने के बाद तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी कई आड़े टेढ़े और उल्टे शॉट्स देखने को मिलते हैं। डाउन द ग्राउंड, कैमरामैन निकेश पाटिल भाल बच गए, उनकी तरफ निशाना साधा था। ये गेंद आइए देखते हैं रिप्ले में, क्रीज के थोड़ा सा कोने से किया था, वो सीधे बैट से खेला है, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर शानदार छक्का। बिल्कुल बॉलर अविनाश के ऊपर से छक्का जड़ने में कामयाब हुए हैं बैट्समैन समीर। सिक्सर के साथ उनका खुला है खाता। स्कोर 25, 9 गेंदों में 24 रन चाहिए। दर्शक भी यहाँ पर आनंद से झूम उठे हैं। बहुत ही जैसा चाहिए था वैसा ही हो रहा है, जैसा सोचा था वैसा हम पा रहे हैं। इस बार अपर कट करना चाहते थे और ये गेंद वाइड है, अंपायर ने वाइड घोषित कर दिया है। उछाल ज्यादा और अतिरिक्त रन, तो ये ओवर लंबा चल रहा है। अविनाश कल के हीरो है, लेकिन आज कुछ उस रिदम में नजर नहीं आ रहे हैं। आज उन्होंने अतिरिक्त रन काफी ज्यादा किए हैं। 3 वाइड गेंदें की है और एक नो बॉल। एक मुख्य गेंदबाज, एक फ्रंटलाइन बॉलर से आप ये अपेक्षा नहीं करते हैं, और वो भी फाइनल मैच में। अगली गेंद इस बार ड्राइव कर दिया है गेंद को, कवर्स में, डीप में फील्डर है, लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच में खेला है और जब तक फील्डर आते गेंद पर 2 रन। तो समीर केवल बड़े बड़े शॉट्स नहीं खेलते, ताकतवर शॉट्स नहीं खेलते, तो नजाकत भी होती है उनके बल्लेबाजी में। वो सिर्फ ऑन साइड में नहीं खेलते, तो सामने भी ड्राइव्स कर सकते हैं और ऑफ साइड में भी आकर्षक शॉट्स खेल सकते हैं। फिर भी राहुल नहीं है टीम में, वो भी एक क्लासिक बैट्समैन जो मैदान के चारों तरफ बैटिंग करते हैं। लेकिन जो खिलाड़ी है उन पर जिम्मेदारी है। अब कौन है कौन नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो है उनको ही काम करना होगा।
दोनों टीमें प्रयासरत है जीत के लिए। 28 रन बने हैं, 21 रन और चाहिए। इस बार गति में हल्का सा परिवर्तन, गलत लाइन पर खेल बैठे, डॉट गेंद और ओवर समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। एक गेंद बची है, 7 गेंदें, यानी कि कुल मिलाकर यदि ऐसे कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो 7 गेंदों में ऋतिक बता रहे कि 21 रन चाहिए। 21 रन 7 गेंदें, हर गेंद पर औसतन 3 रन। लेकिन अब क्रिकेट के खेल में जरूरी नहीं है कि हर बॉल पे 3 रन बनाकर ही मैच जीता जाए, डॉट भी हो सकती है गेंदें, कुछ इस तरह से अतिरिक्त रन भी मिल सकते हैं। वाइड गेंद निश्चित रूप से थोड़ा निराश किया है इस फाइनल मुकाबले में अविनाश ने। 10 गेंदें कर चुके हैं इस ओवर में। एक गेंद अभी भी बची हुई है इस ओवर में। 7 गेंदों में अब 20 रन चाहिए खानिवली टीम को। जोरदार प्रहार करने की कोशिश, थोड़ी रफ्तार इस बार ज्यादा और मूवमेंट मिला वहां पर। गेंद में जब भी मूवमेंट देखने को मिला है बैट्समैन ज्यादातर बीट हुए हैं। ओवर खत्म हुआ, लंबा ओवर चला और 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में 14 रन बने, दूसरे ओवर में 15 रन बने हैं और आवश्यक रन रेट जो था वो शुरुआत में 16.33 रन प्रति ओवर का था और अब आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए, क्योंकि वो आवश्यक रन रेट परफेक्टली मेंटेन नहीं कर पाए बल्लेबाज। उसके नजदीक पहुंच गए हैं लेकिन उसको अभी तक छुआ नहीं है। 6 गेंदे 20 रन। जय दुर्गा ट्रॉफी, जय दुर्गा एंड आई एक्विरा ट्रॉफी 2021 का अब फाइनल ओवर। गेंदबाजी करेंगे प्रयाग माली, थोड़ा सा वार्म अप करते हुए। जानते हैं कि वार्म अप करना जरूरी है, नहीं तो पहली गेंद कई बार ढीली पड़ जाती है, ऐसे में शरीर को थोड़ा सा खोलना जरूरी। 6 गेंदों में 20 रन चाहिए। ये काम कहीं ना कहीं मुश्किल है, लेकिन 2 अच्छे बल्लेबाज है, 2 अच्छे स्ट्राइकर्स रबर बॉल के यहाँ पर मैदान में मौजूद है, अनिकेत और समीर दलवी। शिखर दलवी रन आउट हुए, उन्होंने 14 रन बनाए, एकमात्र विकेट गिरा है खानिवली का। चेजिंग कंपलसरी है, यानी कि खानिवली टीम को ट्रॉफी को उठाना है तो ये 20 रन बनाने ही होंगे। 19 बनाते हैं तो भी काम नहीं बनेगा। दर्शक बीच बीच में शोर मचाते हैं और बीच बीच में शांत भी हो जाते हैं, कुछ दर्शक गंभीर हो जाते हैं ऐसे स्थिति में। राउंड द विकेट जाने का फैसला, पहली गेंद डालने के लिए चले गए थे लेकिन शायद बैट्समैन रेडी नहीं थे। बॉलर फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर। 10-12 कदमों का बॉलिंग रन। अब फोर्सिंग स्ट्रोक सामने, के नजदीक आसान नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच और विकेट का पतन। भावेश थे फील्डर जिन्होंने ये कैच लपका है। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला था, थ्रू द लाइन। ऊंचाई कुछ ज्यादा ही थी, वो 100% टाइम नहीं कर पाए अपने शॉट को और अनिकेत 1 रन बनाकर पेविलियन में लौट चुके हैं। तो ये दूसरा विकेट गिरा है। 5 गेंदें बची है, 20 रन चाहिए। समीर आज ये कारनामा एक बार कर चुके हैं जामुलपाड़ा टीम के विरुद्ध, भावेश पारदी के विरुद्ध। उन्होंने कमाल की बैटिंग की जब 22 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में। 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़े और वो मैच जिताया। उसके बाद से पीछे मुड़कर देखा नहीं खानिवली टीम ने कि एक बार फिर से उस तरह की करिश्माई बैटिंग वो कर पाएंगे। आइए देखते हैं। शॉर्ट गेंद है, किनारा लगा है, बैट का ऊपरी किनारा। फाइन थर्ड मैन के खिलाड़ी गेंद पर आए हैं और बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 ही रन। तालियों की गूंज सुनाई दे रही है और संभवतः ये जो तालियां बज रही है ये भाटाली टीम के लिए। भाटाली टीम के भी कुछ दर्शक यहाँ पर आए हैं, बड़ा ही दूर है यहाँ से भाटाली गांव, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कुछ दर्शक यहाँ पर आए हैं। यूट्यूब पर दोनों टीमों के काफी समर्थक खेल का आनंद ले रहे हैं। खानिवली के भी कुछ दर्शक मैदान के इर्द गिर्द मौजूद है और कई न्यूट्रल दर्शक क्रिकेट प्रेमी यहाँ पर मौजूद है। 4 गेंदे 19 रन। शॉट तो अच्छा है, फील्डर है वहां पर डीप कवर पॉइंट की तरफ।
जोरदार प्रहार किया था बैकफुट पर जाकर, वजन बैकफुट पर लेकर जोरदार तमाचा दिया था, पंच किया था, लेकिन एक ही रन मिला है। आउटफील्ड शायद तेज होती तो ये अलग नतीजा देखने को मिल सकता था, क्योंकि गैप में भी लगभग खेल लिया था, चौका बन सकता था, लेकिन आउटफील्ड वहां पर स्लो, एक ही रन मिला है। और अब 3 गेंदों में 3 छक्कों की जरूरत। स्कोर हुआ है 31 रन, 3 गेंदे 18 रन। अगली गेंद शॉर्ट गेंद, टीम के लिए सिक्सर उनके बल्ले से। ये क्या अद्भुत शॉट खेला है, हुक शॉट, वो भी देखिए थोड़ा सा इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर। आमतौर पर जब हुक शॉट खेलते हैं बैट्समैन तो वो गेंद फाइन लेग, लॉन्ग लेग की तरफ जाती है, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर लेग के हल्का सा आगे खेला उन्होंने, उनकी बाई तरफ स्क्वायर लेग फील्डर के, और बाउंड्री के बाहर। 6 रन मैक्सिमम, 2 गेंदे 2 छक्कों की जरूरत, चेजिंग कंपलसरी। करिश्माई बैटिंग करने के आदी है बैट्समैन समीर दड़वी, 2 छक्के उनके बैट से निकल चुके हैं और इस समय वो 15 पर बैटिंग कर रहे हैं। प्रयाग चले दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। क्योंकि एक गेम में चाहिए, जो कि लगभग हम कह सकते हैं कि असंभव है। यदि गेंदबाज गलती ना करे, कोई नो या व्हाइट बॉल ना डाले, तो बिल्कुल असंभव। जाने दिया गेंद को वाइड। चलिए अभी भी एक गेंद बाकी है, 11 रन चाहिए। भाटाली टीम ने जबरदस्त स्कोर खड़ा किया, सलामी बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। जीतू ने 25 बनाए, प्रयाग ने 22 बनाए। जीतू ने गेंदबाजी नहीं की क्योंकि विकल्प काफी है। अंतिम गेंद एंड हार्ड लक टफ लक, कबीर 11 खानिवली, शेखर दळवी एंड कंपनी। दोनों टीमों का जबरदस्त सराहनीय प्रदर्शन, लेकिन आखिरी मैच में जिन्होंने सबसे बेहतर क्रिकेट खेला उन्होंने फाइनल जीता, और वो टीम है ब्राह्मण देव स्पोर्ट्स भाटाले।